कुलीन राजा भी यदि गुण, नीति एवं सैन्य विरोधी हो, अधार्मिक हो, तो उसे राष्ट्र का विनाशक समझकर उसका त्याग कर देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो किसी भी समाज, संगठन या देश के भविष्य को तय करता है, और वह है सही नेतृत्व का चुनाव। हमारे नीति शास्त्रों में नेतृत्व को लेकर बेहद कड़े और स्पष्ट नियम बताए गए हैं। अक्सर हम किसी भी व्यक्ति के ऊंचे वंश, उसकी बड़ी डिग्री या उसके बड़े नाम से प्रभावित होकर उसे अपना लीडर मान लेते हैं। लेकिन राजनीति शास्त्र का एक परम सत्य हमें चेतावनी देते हुए कहता है कि कुलीन राजा भी यदि गुण, नीति और सैन्य विरोधी हो, अधार्मिक हो, तो उसे राष्ट्र का विनाशक समझकर उसका त्याग कर देना चाहिए। इसे आज के संदर्भ में समझें तो कुलीन होने का मतलब है किसी का बहुत बड़े बैकग्राउंड से आना। लेकिन नीति कहती है कि चाहे किसी का नाम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर उसके भीतर योग्यता के गुण नहीं है, अगर वह नियमों और नीतियों का पालन नहीं करता और राष्ट्र की सुरक्षा व सेना के हितों के खिलाफ काम करता है, तो वह नेतृत्व के योग्य नहीं है। यहाँ अधार्मिक होने का अर्थ केवल पूजा पाठ से नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य और न्याय के रास्ते से भटक जाने से है। जब कोई लीडर अपने निजी स्वार्थ के लिए नैतिक मूल्यों को छोड़ देता है, तो वह पूरे तंत्र को खोखला करने लगता है। नीतिकार कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को केवल एक कमजोर लीडर नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र का विनाशक समझना चाहिए, क्योंकि एक गलत इंसान के हाथ में सत्ता का होना पूरे समाज को पतन की ओर ले जाता है। ऐसे में अंधभक्त या बड़े नाम के मुंह में पड़े रहने की बजाय समय रहते उसका त्याग कर देना ही जनता का पहला कर्तव्य है। यह बात आज हमारे कॉर्पोरेट जीवन पर भी लागू होती है। किसी कंपनी या टीम का बॉस भले ही कितना रसूखदार क्यों ना हो, अगर उसकी नीतियां संस्थान और कर्मचारियों के हितों के खिलाफ है, तो वहां से हट जाना ही समझदारी है। इतिहास गवाह है कि संस्थाएं और राष्ट्र राजाओं के नाम से नहीं, बल्कि उनकी नीतियों और न्यायप्रियता से महान बनते हैं। इसलिए दोस्तों, हमेशा नाम या वंश के बजाय योग्यता, चरित्र और सही नीतियों का समर्थन कीजिए, क्योंकि सही फैसला ही एक सुरक्षित भविष्य की नींव होता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, सजग रहिए। नमस्कार।